Hello children, welcome back to the channel. Today I have come up with second part for the poem The Power of Music. A lot of you had been asking me to upload this part, so here it is. So let's continue and we'll start with the first stanza. The text goes like, when summer comes, we hear the hums of Bhishma Lochan Sharma. You can catch his strain on hill and plain from Delhi down to Burma. He sings as though he staked his life. He sings as though he's hell bent. The people dazed retire, amazed although they know it's well meant. So, here, what is the author trying to say? The poet here is trying to say that one can hear the sound. Hum means the song of Bhishma Lochan Sharma when in summer season and where on the hills which start from Burma and in the plain region of Delhi. One can catch his strain on hill. Strain means, strain का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो पतली आवाज़ होती है और बहुत ऊंची होती है, तो उसकी पतली और ऊंची आवाज़, ठीक है, और बेसुरी आवाज़ आप कहाँ सुन सकते हो? बर्मा के जो हिल्स हैं, बर्मा इज़ अ प्लेस, बर्मा के जो हिल्स हैं वहाँ से लेकर दिल्ली तक आप उसकी आवाज़ सुन सकते हो. He sings as though he staked his life. एंड वो इस तरीके से गाता है कि वो श्योर है अपनी आवाज़ के बारे में. He staked his life. To stake your life, that means आप श्योर हो किसी चीज़ के बारे में. He sings as though he is hell bent. और वो इस तरीके से गाता है कि वो अपनी आवाज़ को लेकर बहुत श्योर है कि सबको पसंद आएगी. Hell bent when you're absolutely sure about something और आप उसको कंप्लीट करके ही मानोगे. The people dazed retire amazed although they know it's well meant. और जो आसपास के लोग हैं जैसे ही वो उसकी आवाज़ सुनते हैं they are confused because of shock. तो उनको इतना शॉक लगता है इस चीज़ से कि वो confused हैं कि उनको नहीं पता वो कहाँ भागे, कैसे अपने आप को उसकी आवाज़ से बचाएं. They retire का मतलब to run away. सो दे आर ट्राइंग टू लीव दैट प्लेस. कहीं ना कहीं वो बस भागें. और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उस आवाज़ से बचना चाहते हैं. ऑल्दो दे नो इट्स वेल मेंट, हालांकि उनको ये पता है, हाउएवर दे नो कि भीष्म लोचन शर्मा जो गाना गा रहा है वो गुड इंटेंशंस के साथ गा रहा है, लेकिन क्योंकि उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है इसीलिए लोगों को वो परेशान कर रही है. उसका कोई इंटेंशन नहीं है लोगों को परेशान करना, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी बेसुरी है, उसकी आवाज़ इतनी ख़राब है कि वो लोगों को परेशानी दे रही है. जस्ट लाइक इन माई फर्स्ट वीडियो आई हैड मेंशन्ड अबाउट डोरेमोन्स फ्रेंड हु वाज जियान. तो जियान ऐसे थोड़ी परेशान करने के लिए गाता था, बिकॉज ही लव्ड सिंगिंग. वो चाहता था लोग उसका गाना सुने. तो ऐसे ही भीष्म लोचन शर्मा, उसको गाना गाना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी ख़राब थी कि जैसे ही लोग सुनते थे वो सारे भाग जाते थे, उसको बिल्कुल सुनना नहीं चाहते थे. ओके, यहाँ तक आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन. व्हेन समर कम्स, आई होप व्हेन समर कम्स these lines are clear. They have trampled in the panic rout or languish sickly and plead, my friend, we are near our end. Oh, stop your singing quickly. The bullock carts are overturned and horses line the roadside, but Bhishma Lochan Sharma, unconcerned, goes booming at his roadside. The wretched brutes resent the blare the hour they hear it sounded. Now, here the author, the poet, further says that some of the people are also crushed in the panic. जैसे ही वो उसकी आवाज़ को सुनते हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं और उस पैनिक में वो एक दूसरे के ऊपर गिर भी जाते हैं, क्योंकि उसकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आ रही है. उसकी आवाज़ इतना पेनफुल है, उसकी वजह से लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, कुछ वीक पड़ रहे हैं, कुछ बीमार पड़ रहे हैं. People request him to stop singing and आखिर में लोग उसको रिक्वेस्ट करते हैं that please भीष्म stop singing. एंड ऐसा नहीं है कि इसकी सिंगिंग का जो असर है वो सिर्फ पीपल पे होता है.
इट ऑल्सो अफेक्ट्स द एनिमल्स. जो बुलक कार्ट्स हैं यानी जो बुल्स हैं कार्ट्स के साथ जो बंधी हुई हैं, दे आर ओवरटर्न, क्योंकि जो काउज हैं जो बुलक है वो भी उसकी जो आवाज़ है उसको नहीं सहन कर पा रही हैं. जो हॉर्सेस हैं दे हैव बीन कंसिडर्ड हेयर एज रेच ब्रूट्स, यानी वो हॉर्सेस जो कि उसकी आवाज़ से इतना परेशान हो गए हैं कि वो रोड की साइड पर ही गिर गए हैं. बट क्या भीष्म पे इसका कोई असर होता है? नो, नॉट एट ऑल. भीष्म पे इसका कोई असर नहीं होता है बिल्कुल भी. ही गोज ऑन अनकंसर्न्ड, यानी वो अपनी आवाज़ में ज़ोर से गाते हुए ही जस्ट कीप्स ऑन वॉकिंग ऑन द रोड साइड. ही इज़ नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू वॉट द पीपल आर रिक्वेस्टिंग टू हिम. The horses, they whine and stare with their feet up in the air, and as soon as the horses they hear the sound of Bhishma Lochan Sharma, they whine. That means they start crying, and as you can see here in the picture, the horses raise their feet up in the air and they fall down, because when they hear the blare means the loud sound of भीष्म लोचन शर्मा सिंगिंग. ब्लेयर का मतलब जैसे आपने सुना होगा जो भोंपू होता है यानी जो हॉर्न होता है उसमें से कैसी आवाज़ आती है, बहुत चुभती है कानों में. सो दैट इज़ ब्लेयर. सो व्हेन भीष्म लोचन शर्मा सिंग्स, ऐसा लगता है कि बहुत ज़ोर से कोई बोल रहा है और वो कानों में आपकी आवाज़ चुभ रही है. जस्ट लाइक जियान. सो ऑल द किड्स हु हैव वॉच्ड डोरेमोन, आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. तो सबको समझ आ जाएगा कि जियान और भीष्म लोचन शर्मा बिल्कुल एक जैसे हैं. Okay, so I hope you have enjoyed this lesson. Further explanation will be uploaded soon. Because of a technical issue I am unable to upload the videos. I hope यहाँ तक समझ आ गया है. Also, keep watching the vocabulary lessons. They would help you to improve your vocab. Alright, now we'll meet in the next video lesson. Till then, stay safe, stay home. Goodbye.